अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह ज़ेब बाबर। जिस कंटेंट की बुनियाद फातिमा और उसकी माँ ने रखी थी वो कंटेंट आगे चल पड़ा है। जी, उस रास्ते पर और भी लोग आना स्टार्ट हो चुके हैं और सेम वही तरीका अपना के आने के लिए तैयार हैं और आ भी चुके हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले मेरी आप तमाम हजरात से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी तमाम आने वाली न्यू ट्रेंडिंग वीडियोस आप तक वक्तन फवक्तन पहुंचती रहें। जी तो नाजरीन, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि फातिमा और उसकी माँ, इन्होंने जो रीत डाली, जिस कंटेंट की बुनियाद डाली, यानी ये अपनी बच्ची को, नौजवान बच्ची को लेके इसने लाइव पे बिठा दिया। इस औरत ने जो रीत डाली थी इस कंटेंट की, तो ये एक और भी माँ बेटी इस वक्त टिकटॉक पर आ चुकी हैं। हम उनकी आईडी जाहिर नहीं करेंगे क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे इस वीडियो बनाने की वजह से उनकी जो है ना और मजीद पब्लिसिटी हो सके। तो भाई हमारी कोई इनसे कोई जाती दुश्मनी है या हमारे कोई ये रिश्तेदार हैं या हमारे कोई मोहल्लेदार हैं जो हम इनके खिलाफ जो है ना बातें करेंगे या हम इनके खिलाफ वीडियोस बनाएंगे? वो हमें पाकिस्तान की फिक्र है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से ये गंदगी साफ हो, लेकिन ये लोग मजीद गंदगी लाते जा रहे हैं। ये टिकटॉक को और सोशल मीडिया को डिजिटल तवायफ खाना बनाते ही जा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रही, जितना हम इनके खिलाफ आवाज उठाते जा रहे हैं ये उतने ज्यादा होते जा रहे हैं। बहरहाल जी, माशरा तो ऐसा ऐसा खराब होता जा रहा है। हम रोज वीडियोस बना बना के थक गए हैं कि ऐसे लोगों को खुदारा सपोर्ट मत करें। ये छोटी छोटी बच्चियां उठा के लाइव पे बिठा देती हैं, ये सारा सारा दिन इनको सुलाए रखते हैं, रात को सारी सारी रात जगाती हैं, गिफ्ट लेना, शेयर लेना, सुबह उठना, फिर जाके जो है ना कैश करवाना। कम से कम भी जो इनका जो कैश है वो 25,000 है। 25,000 से प्लस आप निकलवा सकते हैं डेली का, और इसके ऊपर तो चाहे आप करोड़ों भी कमा लें तो वो आप एक दिन में निकलवा सकते हैं। तो साफ जाहिर है फिर कौन से लोग होंगे जो इस काम में नहीं पड़ेंगे। अब ये दिन जैसे इनको देखें जी, आधा आधा किलो पाउडर उठाया, मेकअप उठाया, मुंह पे थप लिया और उठा के पड़े। अब वो भी बल्कि मेरे हिसाब से नहीं होगा क्योंकि टिकटॉक के फिल्टर ही ऐसे ऐसे उठा के लगाए हुए हैं कि इंसान की शक्ल ही बदल के रख देता है। और आगे जो ठरकी ठरकोले बैठे होते हैं उन्हें भी पता नहीं होता कि सामने वाली कोई खूबसूरत भी है कि कोई बलां बैठी हुई है, कोई बहन तो नहीं बैठी हुई, वो भी ऐसे ठरकी ठरकोले हैं। बहरहाल मेरी इन लोगों से तो यही रिक्वेस्ट होगी कि खुदारा ऐसे कामों से बाज आ जाएं। जो लोग आपको शेयर मारते हैं, गिफ्ट देते हैं, उन्होंने आपको 2-4 दफ़ा गिफ्ट मारने हैं, उसके बाद उनकी ठरक ख़त्म हो जानी है, उन्होंने फिर नए लोगों को उठाना स्टार्ट कर देना है। वो तो एक शिकरे की मानद, बाज की मानद ऊपर घूम रहे हैं कि कहाँ से कोई जो है ना न्यू शिकार हाथे चढ़े और हमको गिफ्ट मारे और उसके साथ जो है ना थोड़ा सा हम अपनी ठरक पूरी कर सकें। ये सिंपल सी बात है, जैसे डॉक्टर अफान कहता है, ये एक डिजिटल तवायफ खाना, डिजिटल हीरा मंडियां खुल चुकी हैं और कुछ भी नहीं है। इन लोगों को लगता है कि शायद ऐसा करने से हमारी जिंदगियां बेहतर हो जाएंगी, लेकिन मेरे हिसाब से जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, बेहतर नहीं हो रही। हम आहिस्ता आहिस्ता जहन्नम की तरफ धकेले जा रहे हैं। हम अपनी कब्र खराब कर रहे हैं, हम अपनी आखिरत खराब कर रहे हैं और हम अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर रहे हैं, अपने पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान को छोड़ के जाना चाहते हैं। मेरे अपने जानने वाले हैं जिनकी 4-4 लाख तनख्वाह है मंथली, लेकिन वो फिर भी कहते हैं। मुझे रिसेंटली एक दोस्त ने कॉल की कि यार मैं बाहर जाना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों, खैर है? कहते यार बस पाकिस्तान के हालात इतने खराब है कि मुझे रहने को भी दिल नहीं करता। यही चीजें हैं भाई, जब ऐसे लोग मुआशरा तबाह कर देंगे, मुआशरे के अंदर इतनी खबासत फैल जाएगी, इतनी गंदगी फैल जाएगी, तो फिर साफ सारे लोग यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, बाहर जाना स्टार्ट हो जाएंगे। लिहाजा मैं आप अपने देखने वाले नाजरीन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे लोगों को सपोर्ट मत किया करें जिनकी वजह से हमारा आने वाला मुआशरा तबाह बर्बाद होता जा रहा है।